आज भाई साहब हमें घर मिलने जा रहा है। जय श्री राम। तो ये फैक्ट्री हमारी चालू करेंगे हम। किसी के 10 बच्चे हैं तो उसको 2 कमरे बनाकर दे देंगे। वो सीधे ही रॉकेट की तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। तो ये घर और प्लॉट, पट्टे वाला प्लॉट, ये जिम्मा हमारे संगठन का। सुविधाएं हम सारी दे देंगे। यहाँ स्कूल खुलेगा, पार्क बनेगा, मंदिर बनेगा। पांच देव रक्षा करे जो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि संप्रभा निर्वहन करूं मैं देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम स्वाहा। संप्रभा निर्वहन करूं मैं देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि संप्रभा निर्वहन करूं मैं देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम। सबसे पहले सबको जय श्री राम और दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सारे लोग यहाँ पधारे हो और आपको पता चल चुका है कि ये किस कारण से हमने आप सबको निमंत्रण दिया है। यहाँ पर जितनी जो भी यहाँ जगह देख रहे हैं, जो जमीन है, ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन है और हिंदू सम्मान फाउंडेशन को जो सपोर्ट करते हैं। संगठन हमारा छोटा है लेकिन ये पहली जगह उम्मेद नगर जोधपुर में एक लीगल कॉलोनी पाकिस्तानी हिंदुओं की भारत में बनने जा रही है। तो इसके लिए पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ताली बजाओ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये जो जगह है ये आपको फ्री में मिल रही है, पैसे नहीं देने आपको इसके लिए। और इस पर हम आपके लिए घर भी बनाकर देंगे। ये क्यों दे रहे हैं मैं चाहता हूं आप लोग इस चीज को समझो। मेरे पीछे जो लोग हैं और जो भी लोग वीडियो भी देख रहे हैं, इस चीज को समझो। खास तौर से भारत में नहीं, पूरे देश विदेश में हिंदू लोग, बहुत लोग इसको समझ चुके हैं, लेकिन इस गुत्थी को आप समझें और आप भी बहने बच्चे खास तौर से इस चीज को समझें। हिंदू समाज में या हिंदू सोसाइटी में हिंदुओं को इकट्ठा नहीं करने की प्रथा है। ठीक है, नहीं करने की प्रथा है, बस विभाजन करने का सिस्टम है। अलग हो जाओ, आप भील हो गए, ये मेघवाल हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, ये हो गए, बस बढ़ते रहो, लड़ते रहो। तो इस वजह से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, कश्मीर के हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कभी कोई एक कॉमन, एक मजबूत आवाज, मजबूत सहारा भारत की तरफ से नहीं उठा। ठीक है, समझ रहे हो?
भारत की तरफ से मजबूत आवाज, मजबूत सहारा, कोई सपोर्ट नहीं उठा, क्योंकि भारत के लोग ही, जो भारत के हिंदू हैं, इनको ही आपस में लड़वाया जाता है। ये प्रथा है इस देश की। इसीलिए जितने भी पाकिस्तानी हिंदू हैं जो भारत आए हैं या और देशों में भी जो गए हैं, उनकी कभी एक यूनानिमस वॉइस बनी नहीं। यूनानिमस मतलब उनकी एक कॉमन आवाज नहीं बनी। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही, लेकिन पूरे 57 मुसलमान मुल्क जो है वो फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में खड़े हो रखे। भारत में भी रोज प्रदर्शन हो रहे होते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं होता। भारत में ही नहीं होता। 1 सवा साल से बांग्लादेशी हिंदू मार खा रहा है, तो कितनी ही रैलियों में आप गए होंगे, या मैं और नेगी भाई कितनों की गए होंगे। एक प्रोटेस्ट हमने 18 अगस्त 2024 को करा था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रोटेस्ट हुआ है। जबकि उनके साथ भी वही दुख तकलीफें हैं जो आपके साथ हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, दिमाग में जिसको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, इतनी धारणा अपने मन में बना लीजिए कि भारत में हिंदुओं को इकट्ठा ना करने का सिस्टम है। भारत में हिंदुओं को इकट्ठा करने का सिस्टम जो बीड़ा जो है, जो सामाजिक स्तर पर गैर राजनीतिक, राजनीति से परे नेता करे बिना हिंदुओं को इकट्ठा करने का और हिंदुओं के यूनानिमस वॉइस बनाने का, हिंदुओं को ट्रेन करने का, जैसे आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ट्रेन कर रहे हैं दूसरे को, ट्रेन करने का जो बीड़ा है वो हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने उठाया है। हम हिंदुओं को जो चीजें नहीं समझ में आती वो समझाएंगे, हिंदू लीडर्स को ट्रेन करेंगे। जैसे आपके पीछे समाज के आपके जो शेर चीते जो आपके लीडर हैं, इनको थोड़ा सा और बारूद देंगे, इनकी शब्दावली को और रिफाइन करेंगे, ताकि जो हमारे जो लीडर है, जो हमारे समाज के अलग अलग समाजों में जो कर्मठ लोग हैं, वो सीधे ही रॉकेट की तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे और उनकी आवाज में, उनकी बात में इतना दम हो, उनकी बात में इतना दम हो कि वो एक बात करे तो पीछे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदू खड़ा हो जाए। लीडरों को भी ट्रेन करने का जिम्मा हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने लिया है और समाज को भी ट्रेन करने का जिम्मा हमारा है। आप यूं समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले से हम चलते रहे, 2-3 साल में हमारी जो 5-6 मांगे आपके लिए कि पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू को रेफ्यूजी स्टेटस मिले, जो कश्मीरी हिंदुओं के पास है, और पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान से जो भारत आता है हिंदू, भारत में दुखी होकर, किसी भी तरीके से दुखी होकर, उसको पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो कॉलोनी है, जो यहाँ एक कॉलोनी है, हिंदुओं की कॉलोनी है। ये नहीं ऐसा भील समाज की, मेघवाल समाज की, नहीं, ये हिंदू अस्मिता की कॉलोनी है, हिंदू प्राइड की कॉलोनी है, और हिंदुओं को मजबूत करने की ये जगह है। और ये कॉलोनियां हम देश विदेश में नहीं, वो हर जगह बनाते रहेंगे। जहां जहां जमीन मिलेगी वहां खरीदते रहेंगे और इन कॉलोनियों को बनाते रहेंगे। इससे आपके 3-4 फायदे होंगे। एक, कि हम समझते हैं कि इतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे परिवार कि खुद से जमीन खरीद सकें, खुद से घर खरीद सकें, ये हम समझते हैं। और आपको हमारे भारत के लोगों की बीमारी ना लगे कि 4-5 बच्चे तो वहां कर रहे थे, यहाँ पर फिर 1 पर रुक जाओ, 2 पर रुक जाओ, ये बीमारी तो नहीं चाहते हैं आप में लगे। तो आप मजे से जिए, आराम से जिए। दाल रोटी तो हर कोई कमा ही लेता है, तो ये घर और प्लॉट, पट्टे वाला प्लॉट, ये जिम्मा हमारे संगठन का। आपने कम से कम 5 बच्चे करने ही करने हैं, तभी जाकर घर देंगे आपको। 4 बच्चे जिसके हैं, 1 बेबी और प्लान कर लो। जिसके 5 से ज्यादा है, 1-2 करोगे, 7 करोगे तो हम 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा। किसी के 10 बच्चे हैं तो उसको 2 कमरे बनाकर दे देंगे, 1-2 लाख रुपए और फालतू। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान से भारत आने के बाद झुग्गी में ना रहे। जैसे भारत का हिंदू रह रहा है वैसे आप रहे।
तो ये जुग्गियों का सिस्टम, ये इलीगल कॉलोनियों का सिस्टम, ये कब्जे वाली जमीनों का सिस्टम, भगवान कृपा करे कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही जो आपके लीडर हैं, यही एप्लीकेशन लिख लिख कर देगा अपने डीएम को, दे अपने मंत्रियों को, लो भाई तुम्हारी कब्जे की जमीन तुम रखो, और हमने अपनी लीगल कॉलोनियां फॉर्म कर ली है। भारत का हिंदू, अब भारत के हिंदू ही आकर अब पाकिस्तानी हिंदुओं को मदद कर रहे हैं। लीगल कॉलोनी होने से फायदा पता है क्या है? ये जो आपके लीडर है, इनकी आवाज में ऐसी गरज हो जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल तक ये सारा हिंदू समाज को झकझोर सकते हैं, क्योंकि लीगल है, कोई बिल्डोजर का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। जब लीगल जगह पर रह रहे हैं तो फिर किस चीज का डर है? देंगे हम घर सबको, लेकिन जो कमजोर परिवार हैं, जो बच्चियों वाले ज्यादा फैमिलियां हैं, जिनके ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको पहले, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। आपने एक ही चीज देनी हमें, बस एक ही चीज हमें चाहिए आपसे, ईमानदारी। क्योंकि हमारा जैसा जो काम हम कर रहे हैं ये भारत में कभी हुआ नहीं है। तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, होएगा ही। आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई हिंदू किसी को कोई फ्री में घर दे रहे हैं, फ्री में जमीन दे रहे हैं, कभी सुना आपने? आपने चालाकी क्या करनी है, ध्यान क्या रखना है कि कोई भी बेईमान आदमी ना घुसे। जिसके पास घर है, प्लॉट है, वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान करनी है। दूसरी बात, ये घर आपके लिए पर्सनल यूज के लिए, इसको लेकर बेच नहीं पाओगे। हम पट्टा आपका कर देंगे 4-5 साल में, जैसे हमें लगा है कि आप रह रहे हो तो हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन आप बसने चाहिए। सुविधाएं हम सारी दे देंगे, यहाँ स्कूल खुलेगा, पार्क बनेगा, मंदिर बनेगा, टेक्निकल स्कूल भी खुलेगा, ताकि लोकल लोगों के लिए भी मदद हो सके। डेवलपमेंट फुल करेंगे, लेकिन आपके अपने लिए सिक्योरिटी प्रॉपर रहेगी। आसपास का समाज बहुत अच्छा समाज है, कट्टर हिंदू समाज है, तो बहादुरों का समाज है, बहादुरों का प्रदेश है राजस्थान, और आप लोग भी एक बहादुर कौम हो। तो इसलिए बहादुर कौम, ये तभी मैंने कहा 5 बच्चे से कम मत करना, थोड़े से शेर चीते पैदा करो, एक एक हमें दे दो। हिंदू सम्मान फाउंडेशन का अभी थोड़े टाइम में भागचंद जी को, राजू राजभाई को, खासतौर से भागचंद जी को जिम्मेदारी हम देने वाले हैं। हम अपना सदस्यता अभियान चालू करेंगे। भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन है, लेकिन गरीब लोग नहीं जुड़ पाते उनमें, क्योंकि वॉलेंटियर बेस्ड है। 1 रुपया डोनेशन लेंगे रोज का, 335 रुपए का होगी फीस HSF के मेंबर बनने की। 335 रुपए तो हर कोई अफोर्ड कर सकता साल में, गरीब से गरीब आदमी 1 रुपया रोज का, क्योंकि संस्था चलेगी कैसे, जाना आना, पेट्रोल खर्चा, ये सब। तो भागचंद जी आपके बीच बीच में जाएंगे, इनको कोऑर्डिनेट करो। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो HSF ज्वाइन करो। सदस्यता अभियान जल्दी चालू करेंगे, ग्राउंड बेस्ड संगठन बनेगा हमारा, हिंदुओं की, हमारा बहादुरों का संगठन है। सिर्फ बहादुर आदमी जोड़ना, कमजोर आदमी को नमस्ते, ठीक है। और आज हम सबके नाम लेंगे, अभी लिस्ट बन रही है, सबको बुलाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप जो अपना घर ले, 10 परिवारों को आज घर दे रहे, कुछ तो बहुत दूर दूर से आए हैं, तो उनको हम बुलाएंगे थोड़ी टाइम में। तो आप उनका स्वागत करना, एनकरेज करना। और हमारे पास 5 घरों के बनाने के पैसे हैं, पड़े हैं अकाउंट में, तो हम फटाफट ही चालू कर देंगे 5 घर बनाना। तो फिर आना, लेकिन घर बने, ये नहीं घर बनाए तुम बोलो भाई हम 2 महीने बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं। जिसको जल्दी है आने की, फटाफट पहले बताना, हम उनका पहले बना देंगे, ठीक है। और आप लोग रहो, एंजॉय करो, और खुशी से रहो, और इकट्ठे रहो। जय श्री राम। और मैं अभी भागचंद जी को देता हूँ माइक, ये कुछ बात करेंगे। जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। भारत के जय जयकारे की गूंज इस उम्मेदनगर के हर उस कानों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारी इस नगरी में कहीं न कहीं कुछ बसेरा हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, ये जरूर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन के फाउंडर विजय भाई पंडिता, आपको नमन है, आपका स्वागत है। और उनके साथी, उनके सहयोगी नेगी भाई, आपका भी स्वागत है। और उसके बाद हमारी टीम के जितने भी
मंच पर विराजमान सभी दोस्त हमारे जितने भी हैं, अभी नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, सभी को नमन है। और सामने विराजमान हमारे बहनें, माताएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मेरे भाई, आप सभी को राम राम और दीपावली की शुभकामनाएं। यकीन मानिए, एक लंबे चौड़े समय से अपने लोगों का पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, वहां से आने का सिलसिला कई लंबे समय से चालू है, आ रहा है। हम भी देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। सबसे पहली बात तो इंसान कई ऐसे रंगीन सपने समेटकर अपने धरती जन्मभूमि को छोड़कर अपने परिवार, अपने प्यारों को, अपना कैरियर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक ऐसी उम्मीद के सहारे इस भारत की भूमि पर पैर धरता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उम्मीदें जब दम तोड़ती हैं तो इंसान, वो परिवार टूटकर वो वापस लौटते हैं, कई बेघर हो जाते हैं, कईयों की हिम्मतें टूट जाती हैं। ऐसे कई संगठन जो पिछले लंबे समय से भारत इतना विशाल देश और हिंदू इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी हमारे कई परिवार बिना किसी छत, बिना किसी सहारे बिलखते बिलखते मजबूर, बेसहारा होकर वापस लौट जाते हैं। कुछ परिवार हमारे ही लोगों के सहारे आते हैं, लेकिन वो खुद पैरों पर नहीं खड़े होते तो वो बेचारे दूसरों को क्या सहारा दे। और यकीन मानिए, मैं बड़ा एक इमोशनल बंदा हूं। मैं खुद एक स्ट्रगल कर रहा हूं पिछले लंबे समय से, और कई संगठनों से जुड़े, लेकिन वो चीज हमने नहीं देखी जो हमें देखना चाहिए और हमें मिलना चाहिए। और बड़ी मुद्दत के बाद पिछले 2-2.5 साल से संघर्ष करने वाले इस विजय पंडिता और नेगी भाई का ये संगठन हिंदू समाज फाउंडेशन एक मजबूती के साथ हमारे विस्थापितों के लिए इस मैदान में उतरा, जिन्होंने यकीन मानिए एक ऐतिहासिक शुरुआत जो आज रची जा रही है। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, सहारा नहीं है, भूमिहीन है, उनका आज भूमि पूजन किया गया आपके सामने, और उनको बड़े मान सम्मान के साथ ये हिंदू समाज फाउंडेशन और ये हमारे जितने भी सनातनी भाई, उनको ये छत मिलेगी, सहारा मिलेगी। वो अपने मान सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर एजुकेशन, अपना काम धंधा, छोटे मोटे कारोबार को चलाकर अपने सम्मान के साथ आप सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, दुनिया के सामने लाइव आ सकते हैं। ये एक हकीकत है जो आपके सामने दिख रही है। ये पहला ऐसा संगठन है जो बिना किसी मिलावट और दिखावे के हकीकती जो जरूरतमंद है उन परिवारों को फिल्टर करके उनको आज 12 या 15 ये लेटर दिए जा रहे हैं, उनको आवंटित लेटर दिए जाएंगे। और जो भी परिवार, जैसे विजय भाई ने बताया, जल्द से जल्द सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए मकान बनाकर 1 या 2 महीने के अंदर उनको लॉक एंड की दी जाएगी। आप सभी को इस चीज की बधाई हो। और यहाँ हमारे इस एरिया के महेंद्र सिंह जी, जो राजू भाई ने जैसे बताया यहाँ के सरपंच है, उनको भी आज इनवाइट किया गया था, लेकिन दीपावली के मौके पर वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने राजू भाई को कहा है और नेगी भाई को भी बोला है कि जरूर 1-2 दिन के अंदर मीटिंग करके जितना मेरे से सहयोग होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो जिनके लिए बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ यहाँ के जितने भी मूल निवासी, जितने और हमारे 36 तो समाज जो लोग बैठे हैं, उनसे भी हमारा आज के इस मंच के माध्यम से हमारा निवेदन यही रहेगा कि देखें, ये ऐसे परिवार जिन्होंने अपने
देश और धर्म के लिए कुर्बानियां देकर ये आपके आगोश में आज आकर पड़े हैं, इनकी देखभाल करना भी आपका नैतिक जिम्मेदारी और धर्म बनता है। और इस मंच के माध्यम से सरकारों से भी मेरी यही अपेक्षा है, उम्मीद रखता हूं और उनको सुझाव देता हूं कि जितना हो सके हमारे लोगों का सहयोग करें। इनको लीगलाइज करने के लिए जो भी फॉर्म्स के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे लोग काफी लंबे समय से एलटीवी के अभाव के कारण भी लोग वंचित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके ना तो आधार कार्ड बन पाते हैं, ना उनके कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं। अभी जैसे मोदी जी सीए लेकर आए, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए, तो सीए आने के बाद कई लोगों को जो पिछले कई लंबे समय से 15 से 20 वर्षों से बेचारे नागरिकता के लिए वो चिंता में थे, परेशान थे, उन परिवारों को नागरिकता मिल चुकी है और उनके वोटर आईडी लिस्टें भी मिल चुकी हैं। कई ऐसे लोग हैं राजू भाई, तो शायद उनको अपने वोटर लिस्ट जिन जिन एरियो में है उनको अपने वोटर लिस्ट एरियो में वहां जुड़वा दें। उनका सहयोग भी हिंदू समान फाउंडेशन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा, निःशुल्क सेवाएं, वो भी डॉक्यूमेंटली, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी हमें हमारी जिम्मेदारी है। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंटली भी बढ़िया तरीके से आपको लीगलाइज करने के लिए वो भी हिंदू समान फाउंडेशन उसका भी जिम्मा लेता है। और दूसरी बात, इस भारत सरकार में आने के बाद यहाँ जो लोग वापस जाते हैं उसके भी लिए विजय भाई मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसकी बड़ी समस्या तो डिवाइडेड परिवार, वो वीजा का अभाव है। जो सही तरह से एक परिवार को प्रॉपर तरीके से फैमिली में अगर 7 लोग हैं तो 4 को मिल जाती है, 3 को नहीं मिलती। आप सोचिए कितना वो लम्हा दुखदायक होता है जब एक नया जोड़ा यानी कि शादी करने के बाद उसका पहला बच्चा, ऐसे कई उदाहरण पड़े हमारे पास। यकीन मानिए उस नई बहू का बच्चा एक दूध पर है और उसकी वीजा नहीं लगती, लेकिन परिवार को तो जाने की होती है, भारत निकलने के लिए वो इतना उत्साहित होता है, तो वो बच्चा छूट जाता है पीछे। आप समझिए तो वो किसके सहारे, वो माँ किस तरह का दर्द लेकर यहाँ पहुंचती है। और ऐसी बहनें जिनके पति वहां रह जाते हैं, और ऐसी माएं, ऐसे बुजुर्ग जिनका सहारा की औलादें होती है, उनके यंग बच्चे वहां रह जाते हैं। एक कमाई का सहारा, उनकी जिंदगी का सहारा। ऐसे ऐसे अनगिनत किस्से पड़े हैं हमारे इस विस्थापित लोगों में जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो दुख तकलीफ होती क्या है, एक तो परिवार से टूटो, अपनी धरती से टूटो, लेकिन और परिवार में भी अपने कुछ आधे उधर आधे अधूरे इधर, तो वो बंदा किस तरह से स्ट्रगल करता है विजय भाई, इस चीज की कोई कल्पना नहीं कर सकता। काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं पुनः एक बार आपको ये कहता हूं कि आप सभी को बधाई हो कि ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं, मजबूत हिंदू, वो आपका सहारा बने, हमारे संगठन को और मजबूत करें, ताकि हम और बड़ी आसानी के साथ इन बेसहारा लोगों का सहारा बन सकें। जय श्री राम। आज 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल द सपोर्टर्स ऑफ HSF, और स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक यू, बिल्कुल चरण स्पर्श टू घनश्याम जी, विनोद पुरसानी जी, श्रीमती जयश्री गोकुल जी, जैकी मेवानी जी, हिंदू कम्युनिटी ऑफ क्यूटा स्पेन। और ये कुछ लोग हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जमीन हमने खरीदी है और भी खरीदेंगे, और जिनकी वजह से ये घर बन रहे हैं। जैसे मैं और नेगी भाई, हम भी दीक्षित हैं, क्योंकि भारत में जितने भी हिंदू संगठन बने हैं कहीं ना कहीं संतों ने ही बनाए हैं या उनके शिष्यों ने बनाए हैं। क्यों, संत की प्रेरणा से ही भारत में हिंदू संगठन बने हैं। तो हमारा HSF भी ऐसी बात नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है हम पर, तो हमारे गुरु महाराजों का आशीर्वाद है। और जो जमीन जिन्होंने दी है, ये एक संत हैं जिनका अभी तो शरीर शांत हो गया, उनका नाम है संत हृदय राम जी।
तो उन्हीं के शिष्य लोग हैं सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो एक बार जोरदार ताली सारे अपने जो शिष्यगण हैं उनके, संत हृदयराम जी के, तो उनकी वजह से ये जमीन ले पाए हैं, घर बन पाए हैं। और मेरे से ज्यादा पूछते नहीं है, कहते तुम करो, आप काम चालू करो। दूसरी बात, जो बाहर से लोग देख रहे हैं, यहाँ भारत में भी जो लोग देख रहे हैं, हमारी संगठन की मजबूती क्या है, क्यों इतनी फास्ट हम ग्रो हो रहे हैं, आप लोग भी कैसे देख पा रहे हो फटाफट काम कैसे हो रहे हैं। दिल्ली में भी जो सिग्नेचर ब्रिज, मजनू टीला, आदर्श नगर, भाटी माइंस और कैंपों से जो लोग देख रहे हैं, इवन गुजरात में भी हम गए, सरखेज, कुबेर नगर, बनासकांठा, महसाना, ये कैसे कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है। हम आप लोगों के साथ भी सख्ती से चलते हैं कि नहीं, जरूरतमंद परिवार बताओ, खुद जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। और जो लोग मदद कर रहे हैं उनके साथ भी हम ट्रांसपेरेंट है। संगठन तभी बढ़ सकता है, या ये लोग तभी हिंदू सम्मान फाउंडेशन की बात आपके सामने या समाज के सामने रख सकते हैं जब संगठन ईमानदार हो। तो ईमानदारी का जिम्मा तो ज्यादातर तो मेरे पर और नेगी भाई पे है, क्योंकि हमने ये संगठन की शुरुआत करी। लेकिन ऐसा नहीं है, संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा ईमानदार है, तो कोई इसमें भटक सकता नहीं। जैसे इसमें पर्टिकुलरली हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम हिंदुओं में भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे लिए हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वजह से जो ये हमारा संगठन बना है, 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पर। जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन.org पे जाएं, ऊपर हमारा ऑडिट रिपोर्ट अपलोडेड है 2 साल की। देश में ही नहीं, दुनिया में कोई भी संगठन हो, एनजीओ हो, उनसे हमारी ऑडिट रिपोर्ट ईमानदारी में हम लोग 2-4 कदम आगे नहीं, मीलों आगे हैं, ठीक है। तो कोई आपको कल को बोले कोई संगठन, आपका संगठन क्या करता है, कैसा करता है, खासतौर से जो नए लोग आज जुड़ रहे हैं, मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आप सीधे बोले ऑडिट रिपोर्ट चेक करें, आप अपने संगठन की ऑडिट रिपोर्ट दिखाएं, हमारे संगठन से मैच करवाएं, तुम्हारी कितनी ईमानदारी है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये खास तौर से कार्यकर्ता लोगों के लिए, क्योंकि आप समाज में जाएंगे, बोलेंगे आप ज्वाइन करें संगठन, तो कोई क्यों संगठन ज्वाइन करेगा, ये आंसर उसके लिए। दूसरी चीज, हमारे संगठन की मजबूती इसलिए है क्योंकि मैं और नेगी भाई आप लोगों के साथ नीचे हैं। आपने देखा मंच पर बात नहीं कर रहे, मंच पर ये नेता लोग बैठे, हम नीचे ही रहेंगे, लेकिन हम नेताओं को रेडी करेंगे। द्रोणाचार्य वाला काम हमारा, तो हम अर्जुन जैसे लोग और भीम जैसे लोग बनाते रहेंगे। तो ये फैक्ट्री हमारी चालू करेंगे हम। एवं कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए भी हमने 2-4 ऐसे बागचंद जी जैसे लोग और राजूबरा जैसे भाई मिल गए हमें, बहादुरों को बहादुर मिल जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तानी हिंदुओं में जो भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। हम इवेंचुअली एक पाकिस्तानियों की एक पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे, जिसका प्रारूप जब तैयार होएगा आप देखेंगे, तो फिर आपको इतना गर्व होएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा। भारत के लेवल पे ही नहीं, पाकिस्तान के लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक फोरम होगी। हम आपको इस स्टेज पर लेकर चलेंगे कि ताकि आपको आने वाले टाइम में भारत की ना तो राजनीति पार्टियों की सपोर्ट की जरूरत पड़े, ना ही आपको हिंदू सम्मान फाउंडेशन की भी जरूरत पड़े। आप खुद मुख्तियार हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कॉमन यूनानिमस मजबूत वॉइस होगी। एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम ये रहेगा, आपको ट्रेन करना, इक्विप करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना और वेलफेयर करके देना। और इस वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट हम बनने में जा रहे हैं, उसमें हमारे पास भील समाज के बागचंद जी और राजू राज भाई जुड़ चुके हैं। 4-5 लाख भील समाज के लोग हैं राजस्थान में, कम से कम इनके पीछे हम बोल सकते हैं कि इनके पीछे हम भी दम भरते हैं वहां के भाई 4-5 लाख भील समाज के लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन के सपोर्ट करते हैं। धर्मवीर भाई हैं, धर्मवीर बागड़ी भाई, 10,000 बागड़ी समाज के लोग हैं दिल्ली में, उनके एक मुखिया हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके। तो हम भी दम भरते हैं कि 10,000 बागड़ी समाज हिंदू सम्मान फाउंडेशन के साथ है। 70,000 कोड समाज के लोग भाटी माइंस में रहते हैं, उनके दिलीप कुमार जी हिंदू सम्मान फाउंडेशन ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत पुराने नेता है वो, ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम भी दम भरते हैं कि 70,000
और समाज के लोग हमारे पीछे खड़े हैं। हम लोग धरने प्रदर्शनों में हम ना आपको ले जाएंगे, ना ही हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन फिर भी आकलन के हिसाब से, समझने के हिसाब से, अगर आप कभी बोलें कि भाई एक दिन में हमें 5000 लोग सड़क पर उतारने हैं दिल्ली में, तो हम एक दिन के टाइम पीरियड में भी 5000 उतार सकते हैं, 10,000 उतार सकते हैं, 15,000 लोग भी उतार सकते हैं। संगठन छोटा, मजबूत बहुत है हम। इसीलिए हमारी बात का धीरे धीरे वजन बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद बागचंद जी का। इन्होंने हमारा थोड़ा सा काम आसान कर दिया राजस्थान में। इन्होंने दो समाजों तक ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन की आइडियोलॉजी को ले चले। एक तो जो महाराज समाज है, जो भारत के लोग हैं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है पाकिस्तान की, दे कॉल इट महाराज कम्युनिटी। महाराज भगवंत दास जी, ये तो इन्होंने आज भूमि पूजन करा, तो ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन को आज ज्वाइन कर रहे हैं। एंड विद हिम ही रिप्रेजेंट्स द महाराज कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जोरदार तालियों के साथ वाकई में उनका स्वागत करें। हमें भी इनका माला पहना कर भी इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और दूसरे मनोहर भाई कम्स फ्रॉम द मेघवाल कम्युनिटी। और मेघवाल कम्युनिटी भी बहुत बड़ा एक समाज है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और मेघवाल कम्युनिटी से मनोहर भाई आते हैं। मनोहर भाई भी आज संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं। और भी कुछ समाजों से, जैसे माली समाज हो गया, जाट समाज है, ठाकुर समाज है, कोली समाज है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं उनमें से ऐसे हमारे जैसी सोच के लोग, क्योंकि टीम बनेगी तो अपनी सोच के ही लोग हम देख रहे हैं, जिनके हमारे जैसी सोच हो, समाज के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग जुड़े। और ऐसा नहीं कि भील समाज से बस ये जुड़ रहे हैं तो और नहीं जुड़ सकते, और भी जुड़ सकते हैं। आपको पार्लियामेंट में अब ज्यादा लोग रहेंगे तो आप वेलकम हो, आप ज्वाइन करें, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, क्योंकि आप अपने वॉइस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब हमारी इंटरनेशनल एक टीम बनेगी, पाकिस्तानी हिंदू लीडरशिप फॉर्म होएगी, तो उसमें पूरा पाकिस्तान के हिंदुत्वों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और फिर हम उसको लेकर हम विदेश जाएंगे, अलग अलग सरकारों से बात करनी पड़ी, सरकारों से करेंगे। लेकिन फिर जब हम बात करने जाएंगे तो हमारी बात का वजन होएगा, क्योंकि हमारी बात के पीछे 20-25 लाख जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ रह रहे हैं, फिर वो 5 लोग भी अगर बात करने जाएंगे तो वो 5 लोग नहीं होंगे, वो 20-25 लाख पाकिस्तानी हिंदुओं की एक टीम होएगी। और जिसको हिंदू सम्मान फाउंडेशन ट्रेन कर रहा है, बैक कर रहा है, इक्विप कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। तो कोई भी नेता, छोटा मोटा नेता नहीं, बड़े से बड़ा नेता भी हमारी उस टीम को ना तो हल्के में ले पाएंगे, क्योंकि उस टीम को पूरा का पूरा 120 करोड़ हिंदू सपोर्ट कर रहा होगा। तो उस टाइम तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी पहले वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूँ सारे आप बड़े लोग खड़े हो जाएं, बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हो जाएं, और हम भगवान राम जी का, महाराज भगवान राम जी है और मनोहर भाई है, इनका हम माल्यार्पण से स्वागत करें, अपनी टीम में इनको ज्वाइन करवाएं। अब दोस्तों मनोहर जी मेघवाल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मनोहर भाई का। Today, I'm very much happy that last time I met with the team, with Hindu Samman Foundation, Vijay Bhai, Nigi Bhai, and the whole team. And I'm so much hopeful. I'm proud of myself and the team today that they are representing a great cause. They are following a great cause. And this is needed. And we are hopeful that we shall do the work at international level. I'm so much hopeful that we shall do the work at international level because the cause is great. Because the vision is high. It is not the problem that today we are here in a very small village of Jodhpur. Our focus is that, our power is that
we are having a very big vision. I'm very much today, in the days to come, I have thought that I would join. In the next program, Most welcome. I would join. We shall have just small meetings, and after that, we would join with a great cause, with a great vision. Today, my vision is to become an international level speaker, trainer, and writer. And today, I am feeling very much happy that I have met with such a person whose vision is very high. The whole community, international community, is listening to us, and on this platform, we shall do a lot of work, not only for Pakistani Hindus, but all the Hindus, not only just for Hindus, but later on, we shall extend ourselves, and we shall work for the humanitarian cause. We shall work for the human people. We shall work for humanity. वो कहते हैं ना, नफरतें फासले को और बढ़ा देती है, गीत प्यार के इन राहों में गाते चलिए, ठोकरें खाइए, पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए, क्या बात, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। क्या बात है। तो सर, भाई जी, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है, हाकिम भाई भी आपके साथ है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुनव्वर भाई भी साथ हैं तो हम भी साथ हैं, बहुत अच्छे। और ये लालचंद जी साथ हैं तो हम भी साथ हैं, महाराज जी साथ हैं तो हम भी साथ हैं, और ये हमारे डॉक्टर साहब साथ हैं तो हम साथ हैं, और मिलकर जब हम काम करेंगे तो ये एक मुट्ठी बनेगी, और इसके अंदर बहुत पावर होती है। बिल्कुल। इस पावर को हमने दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों हमारे प्रोफेसर साहब हैं पाकिस्तानी हिंदू समाज के, और ये बहुत काबिल पर्सन है। इन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत डिग्रियां हासिल करी है। पिछली मीटिंग में मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा था कि आप HSF ज्वाइन करें, बिकॉज ये संगठन के सोच को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी हिंदुओं के इश्यूज को रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका। हाँ, इनका स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सब भाइयों को ये एक बेनती है मेरी कि सब समय, आज हमारे को 25 साल हो गए जोधपुर में, आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। विजय भाई की बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज स्वामी की, डॉक्टर साहब की, राजू भाई, सब अपने भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं समझना कि भील है मेघवाड़ा, सब हम एक है, एकजुट होकर रहेंगे तो सबके लिए ऐसा ही होता रहेगा। भगवान है, आज 25 साल में हमने आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा है। विजय भाई की बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं, जैसे आज 5 मकान यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, भगवान के 5 की जगह 5000 मकान होंगे। जय श्री राम। और दूसरा नंबर ये कह रहे हैं कि 5 मकान में जो काम चालू हो गया उसमें लाइट पंखा खटके मेरी तरफ से होगा। विजय भाई आप क्या बात है। आगे भगवान करेगा से जुड़ते रहेंगे। जितने मकान एक बार स्टार्ट होंगे तो 5 मकान की पंखा खटका लाइट जितना ही होगा पाइप मेरे तरफ से होगा। जय श्री राम। का नाम के RK इंटरनेट, भगवान करे सब तो सुखी होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जय श्री राम। और आदमी कोई ऐसा बिल्कुल मजबूर हो तो मेरी भी एक स्कीम वहाँ कटी हुई है, 1-2 आदमियों को मैं वहाँ बैठा सकता हूँ फ्री में, मेरे तरफ से लालचंद। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों अभी हम जो हमारे 2 मेंबर जुड़े हैं इनको सुनते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। मैं यहाँ सब उपस्थित भाइयों को, बहनों को, माताओं को पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, और यहाँ उमेंद्रनगर वासियों को भी देता हूँ। वो ये ना कहे कि अपनों को दे रहे हैं, हमारे को नहीं दे रहे, क्योंकि हम आज यहाँ बसने जा रहे हैं, तो इनका भी वो हमारे साथ सहयोग बना रहेगा और इनके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो जो आज हम आप सब ने जो दुख देखा, भारत पाकिस्तान से जब हम आए थे तो यही निकले थे कि आशाएं लेकर भारत जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ सुकून मिलेगा, हिंदुत्व मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे सपने देख के हम जब पाकिस्तान से भारत आए तो जैसे जैसे हमारा समय बीता तो हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही थी और तकलीफें हो रही थी कि जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। उसमें से कुछ भाई तो मायूस होकर वापस चले गए क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं मिल सकी और हिंदूपन भी नहीं मिला और ना कोई अपनों ने साथ दिया, तो मायूस होकर चले गए। तो उन लोगों का जाना वो भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम ऐसे, मैं महाराज कम्युनिटी से आता हूँ तो मेरा जो क्रम है वो मेरे को पता है। मैं घर घर जाता हूँ तो अपने हिंदुओं को जो मैंने हाल देखे, बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही गरीब थे। तो मैं भी कभी कभी सोचता था कोई इनका भी सुनतेगा, कोई इनका भी सुनने वाला है। सरकार में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हिंदू देश तो ये नहीं है, आप हिंदू बनकर आओ, यहाँ हिंदू तो नहीं है।
तो ऐसी बातें सुनकर हमें बहुत निराशा होती है। तो ऐसे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा संपर्क हिंदू समन फाउंडेशन से जैसे हुआ, तो हमें एक आशा जगी कि कोई है सुनने वाला, मायूस नहीं है हम। तो जैसे हम जुड़े तो उसका सपना आज साकार हुआ और हमारे भाइयों को जो चीजें आज मिल रही हैं, तो मैं आशा करता हूं जो लोग यहाँ से मायूस होकर गए हैं वो भी पुनः वापस आएंगे और एक दिन वो आएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो आप समझें। बांग्लादेश में हिंदू तड़प रहा है, हम वहां पहुंच नहीं सकते, उनकी तड़प हमारे को आ रही है, पर हम क्या करें, जब हम इस संगठन से जुड़ेंगे तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान है। जैसे आप जीवन बिताओगे तो आपको बहुत बहुत चीजें मिलेंगी। कल रात की मैंने न्यूज सुनी, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, हमारे हिंदू असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से टिकट ले रहा है। तो हिंदू तो हमारे ऐसे हैं भाई साहब, ऐसे तकलीफें हमको आएंगी, लेकिन हमें जुड़कर और मजबूत और उनके साथ जुड़ना है। और दूसरा, यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे सीएम साहब योगी साहब हैं, और वहां के छात्रों ने क्या कहा कि योगी जी की तस्वीर उठाएं और जिन्ना साहब की लगाएं, तो वहां हिंदू बोलने वाला कोई नहीं। तो हम तो वो हिंदू दयालु हैं, लेकिन आप जुड़ेंगे तो जिन्ना का नाम लेना भूल जाएंगे कि जिन्ना क्या है, तो योगी जी आएंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप जहां भी रहो सेफ रहो, लेकिन हिंदुओं का ध्यान रखो। कहीं भी भारत के किसी स्टेट से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कहीं भी हिंदू का दर्द हो तो हिंदू के दर्द को सुनो और अपने मंच पे रखो। बिल्कुल हिंदू समन जो आज इन्होंने हमारे को जिम्मेवारी दी है, मैं आशा करता हूं अपने इष्ट देव से, अपने कुल देव से, कि मैं इनकी आशाओं पर पूरा उतरूंगा और हिंदुओं के दर्द को अपना दर्द समझूंगा। मैं रात को नहीं सोऊंगा, दिन को नहीं सोऊंगा, हिंदुओं के दर्द के लिए जागूंगा, और ये मेरा कर्तव्य होगा। भारत माता की जय, हिंदू समन फाउंडेशन की जय, सनातन धर्म की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। सबसे पहले तो विजय भाई और नेगी भाई और जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। एक बार क्योंकि इस पद के हम लायक तो नहीं थे जिन्होंने इन पद का स्वीकार किया है। ठीक है, कोशिश जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और साथ रहेंगे इनके। जैसे जैसे ये कहेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकती है जितनी सेवा हमसे होगी जरूर करेंगे। धन्यवाद। एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि हम तो बैनर हमने लगाया 10 परिवारों को प्लॉट और घर दे रहे हैं, है ना, 10 का लगाया, लेकिन हम 12 को दे रहे हैं, 2 को एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, 2 का एक्स्ट्रा। तो जो आप लोग आए हैं जिनको अभी नहीं मिलेगा, हताश मत होना, मिलते रहना हमसे। तो हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले राजू राज जी का परिवार है। क्या बोलना चाहोगे? सर अब क्या ही बोलूं ना, सच में संसार में जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी सुविधा सुख क्या होता है? घर। आज भाई साहब हमें घर मिलने जा रहा है। जय श्री राम। और इनको समान फाउंडेशन की तरफ से, जिसे खाना बदो जिंदगी कहते थे, वहां से लेकर आज तक काफी ऐसे लोग होंगे, वहीं भी जागीरदारी निजाम के नीचे जमींदारों के पास खेती बाड़ी करके वैसे जीवन बिताकर आया है। और मैं नहीं चाहूंगा कि इस जगह पर मैं रो पड़ूं। बाकी हकीकत है, आज हमारे लिए सबसे बड़ा बात आने का सॉरी बहुत बहुत बधाई हो। भाभी से भी बात करेंगे। भाभी इधर आओ, इधर हटो। वो तो क्या ही पहले मिठाई दो, मिठाई लो आप। दोस्तों तालियों के साथ भाभी से पूछते हैं। दोस्तों भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। बस जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों माला पहनाओ अपनी पत्नी को, माला पहनाओ और इनको एक और माला दे दो। शादी का सालों शादी होएगी। ये लोग भाई आप पहनाओ। अच्छा आप डबल से कर रहे भाभी आपके लिए थोड़ी थोड़ी बात दोस्तों बच्चों से भी करते हैं। अब इधर आओ, कैसा लग रहा है बताओ? उधर देखे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग।
आप सूरज? बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी। जय श्री राम। दोस्तों बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है राजू भाई, क्योंकि जमीन है कहीं ना कहीं राजू भाई पूरा ये मैनेज कर रहे हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि निगरानी में हो रहा है। और राजू भाई के पास घर नहीं है, इस काइंड ऑफ अ शेम। इतने 20 साल से रह रहे हैं भारत में, राजू भाई को घर मिलने जा रहा है। राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्मा जी ये लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हैप्पी मोमेंट है हमारा दोस्तों, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम नई शादी करवाते हैं। आपका फॉर्म है जी, ये क्या बोलना चाहोगे? सारे लोग आपको देख रहे हैं। धन्यवाद भाई, प्लॉट मिल के हमको जगह मिल गई है, बहुत धन्यवाद तुम्हारे। आपके पास जगह थी? नहीं, जगह नहीं थी। ठीक है दोस्तों, बहन से पूछते हैं दीदी क्या बोलना चाहोगे? उधर देखे बात करो। धन्यवाद, जगह मिल गई आपको। ठीक है दोस्तों, जुमाराम जी हो गए, आप बैठिए। ठीक है, अब आगे रोशन जी। रोशन जी का परिवार। रोशन जी दोस्तों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे हैं। रोशन जी की फैमिली है। धन्यवाद। दो जी, दो रोशन जी को दो। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, ये लो भाभी। पंडित ने अपना काम पूरा क्या बोलना चाहोगे? सर धन्यवाद आप लोग हिंदू परिषद की बैठने के लिए हमारे को जगह दी है। धन्यवाद करते। खुश हो? हाँ बढ़िया खुश। भाभी आप क्या बोलना चाहोगे? आप ठीक लग रहा है। तोता जी का परिवार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम। तोता जी की जय हो। ये लो हुक्मा राम दोस्तों, हुक्मा राम जी का पूरा परिवार आ जाए। जय श्री राम। दोस्तों बधाई हो। हुक्मा राम जी क्या बोलना चाहिए? पहले भी दो भाई। हुक्मा राम जी हमारी तरफ से बधाई आपको, ये लेटर है आपका। धन्यवाद सर जी, हिंदू फाउंडेशन का जो हमारे को घर दिया है। सुदामा जी जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई हो सुदामा भाई आपको। इन्होंने दोस्तों बहुत मेहनत करी है, फेंसिंग में हमारी बहुत हेल्प करी है। क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद साहब आपकी, जो हम लोगों को आप लोगों ने प्लॉट दिया, नहीं तो हम तो ऐसे प्लॉट नहीं थे, ऐसे पैरों पे रह रहे थे। आपकी बड़ी धन्यवाद हो। बाबा फिर खिलाओगे शलाओगे बना करके, बस धन्यवाद ही। सब कुछ करेंगे साहब। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। रामचंद्र जी का परिवार आए, सामने आ जाए। दो मालाएं लो, पहले पत्नी पति पत्नी शादी करो। ये लो भाभी। राजू भाई दोस्तों लेटर देंगे। जय श्री राम। सारे लोग ताली बजाएं। मिठाई दे दो बस। दोस्तों रामचंद्र जी क्या बोलना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कहना चाहता हूँ कि कौन सुने और किना कहूँ, मन अपने की बात, गूंगे मन सपने दो पचे समझ समझ पछताओ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। दीदी क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहूंगी विजय भैया को, इन्होंने हमारा दर्द समझा और हमें घर दिया, और डबल डबल खुशी मिली हमें दिवाली पर। चलो ये अच्छी बात है, दिवाली की बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा परिवार कंवर राम जी, कंवर राम जी आए। हमारा जवाब देना। कंवर राम जी का परिवार सामने आए। क्या बात है, आपका नंबर लग गया। हाँ रुक जाओ, क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद साहब आपका, हमने बैठने के लिए आपने जगह दी। खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर। जल्दी आपके जल्दी फरियाद होगी, पूरी होगी। जल्दी क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद बोलेंगे। जोर से। धन्यवाद। ठीक है। दूसरा मखनू राम जी, मखनू राम जी जल्दी आए। क्या हाल है? हो गई ना पूरी बात आपकी? खुश हो? आओ इधर आओ, पहले खड़े हो जाओ, बच्चों को आशीर्वाद दो। जय श्री राम। सारे क्लैपिंग करें। जय श्री राम। क्लैपिंग करो बच्चों। जय श्री राम। ये लो जी लेटर दो। लेटर दे, मैं ही दे देता हूँ। ये महाराज आप दे दो। क्या बोलना चाहोगे? बोलना चाहूंगा धन्यवाद, हमको घर मिल गया, प्लॉट मिल गया, विजय भाई का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दीदी, क्या बोलना चाहोगे? बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। माता जी आप कुछ बोलो, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माता जी के साथ दोस्तों गए थे, उन्होंने चाय पिलाई थी हमें। धन्यवाद, क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद, धन्यवाद। खुश हो? खुश हो? आशीष दो या नाशीष दो भाई ना। चलो आगे राम जी का परिवार।
क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद है पहले तो राजू भाई और मनोहर भाई और महाराज जी और भागचंद डॉक्टर साहब, इनकी तरफ से उसके बाद हम आपसे मिले। बिल्कुल। और धन्यवाद है इन सब का और आपका भी जो हमें रहने के लिए घर दिया। धन्यवाद। जय श्री राम। आप दीदी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका, बधाई हो आपको। गौरी बहन और गौरी बहन के बच्चे आ जाएं सारे सामने। गौरी बहन के लिए दोस्तों एक अनाउंसमेंट भी है, सारे आ जाओ, एक अनाउंसमेंट भी गौरी बहन के लिए। और दीदी इस तरफ आ जाओ। दोस्तों गौरी बहन फलोदी में रहती हैं और गौरी बहन के दोस्तों जो 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 हस्बैंड है उनका स्वर्गवास हो गया है और अकेली ये सिंगल मदर है और 6 बच्चियां हैं इनकी, और लेकिन ये मेहनत करती हैं। तो हम इनसे मिले, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये अपने 3 बच्चियां इनकी, इनके साथ में मेहनत करती, मेहनत मजदूरी करती हैं और छोटे 3 बच्चों को ये पढ़ा रही हैं। तो गौरी दीदी आपकी हमने वीडियो देखी। एक हमारी बहन है हमसे मिलने भी आई है, यूएस में रहती है। तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस करा था कि मैं एक पार्ट टाइम नौकरी करूंगी। आप समझ लिए, सारे सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं पार्ट टाइम नौकरी करूंगी और मैं 2 परिवारों की मदद करूंगी, जिसमें एक गौरी बहन का भी था। तो उन्होंने हमें हर महीने गौरी बहन के लिए 6,000 रुपये देने का प्रॉमिस करा है। जो 6,000 रुपये की पेंशन आज हम गौरी दीदी को देंगे और गौरी बहन को हम यहाँ प्लॉट भी देंगे और गौरी बहन के लिए घर भी बना कर देंगे, क्योंकि ऐसी बहनें के लिए ही हमने ये संगठन बनाया है। इनको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो घर की, और बच्चियों की शादी का भी हम जिम्मा लेते हैं। देखो देने वाला परमात्मा है, लेकिन हम मदद करेंगे। तो सबसे पहले गौरी बहन को पेंशन आपकी 6,000 रुपये हर महीने हम देंगे। क्या बोलना चाहोगे पहले पेंशन के लिए? धन्यवाद भाई, थोड़ी जो तो हमारी मदद के लिए। ठीक है दोस्तों, आप गौरी बहन को भागचंद जी 200 लेटर देंगे प्लॉट का। ये माला दे दो। हाँ, एक बिटिया पहनाए मम्मी को। ये लो, मम्मी को पहनाओ माला। आज मम्मी ने दोस्तों बहुत मेहनत करती हैं बहन। ये मिठाई आपके लिए। बच्चों को तो बच्चों से पूछते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। बेटियों ने सबने अपनी वीडियोस देखी थी? आपने देखी थी? आगे आओ, थोड़ा सामने आओ, सारे माइक के सामने आओ। कैसा लग रहा है? धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। आप गुड़िया आगे आओ। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मजा आएगा यहाँ पर रहोगे? अच्छा है। अच्छी बात है। तो दोस्तों ये निधि बहन है जिनकी तरफ से ये पेंशन मिल रही है। दीना राम जी सामने आए। दीना राम जी की जय हो। दोस्तों दीना राम जी की मूंछें देखें आप, इनकी दोस्तों मूंछें देखें आप, ये देखे ये ऐसे इनकी मूंछें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये दे दो, 2 माला दे दो, इनकी शादी करवाते हैं। अच्छा, इनकी पत्नी नहीं है, इनके बच्चे हैं और इनकी बहन आई है। तो हम इनके बच्चों से इनको माला पहनाओ, इनके पापा को माला पहनाओ। तो ये लो पापा को माला पहना। ये लो दीना राम जी को आप लेटर लो, आप ये लो और सामने आओ। आज दुनिया देख रही है, आपको घर मिल रहा है, कुछ बात करो आज अच्छे से अपने मूंछों की तरह। ये लो। धन्यवाद सर आपका, बस बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको घर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है सभी के लिए। और धन्यवाद सर को, और सबकी मदद कर रहे हैं। और धन्यवाद सभी देखने वाले भाइयों को। और जब ये भाई आएंगे तो हम अपने भाई की तरह इनकी इज्जत करेंगे और इनका सम्मान करेंगे। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ। 12 परिवारों को हमने आयोजन तो 10 के लिए करा था, लेकिन 12 परिवारों को दोस्तों प्लॉट का आवंटन हुआ है और 5 घरों की हमारे फंडिंग है। 5 घरों का हम कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। आपने देखा कैसे मजबूर परिवार है। और मैं प्रशासन से भी, जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करें, सपोर्ट करें, ताकि ये लोग थोड़ा सा अच्छे से रह सके। पानी बिजली की सुविधाएं इनमें हेल्प करें। और दोस्तों फिर से मैं जो भी हमारे सपोर्टर है, डोनर है, उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले तो मैं जिनको आज 12 लोगों को, जो 12 हमारे भाई बहन है, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे, और पर हमने एक लक्ष्य रखा था कि हाँ, हमने हिंदुओं की मदद करनी है। और वो हिंदुओं की मदद करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं।
तो आप में से ही कई जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ में खड़े हैं, आप मिले हमें और हमें और हौसला मिला और हमें लगा कि नहीं, ये और ज़्यादा फैल सकता है ये संगठन, और हमने और मजबूती से काम करा। और इसमें जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल तन मन से ऐसे जुड़े हुए हैं कि बिल्कुल हिंदुत्व के लिए काम करना हमने, और कुछ नहीं। उनके सर पे दिमाग में हर जगह हिंदू है। हमने हिंदू सम्मान फाउंडेशन इसीलिए बनाया है क्योंकि हिंदुओं की मान सम्मान का एक ये संगठन है, हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन है। हम केवल हिंदुओं के सामने ही हाथ फैलाएंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाले। और किनके लिए? अपने हिंदू भाइयों के लिए, जो जरूरतमंद है, जो पीड़ित है, उनके लिए। तो इतना ही कहूँगा। और जो भी यहाँ पे आए हैं, उनको बहुत टाइम हो गया, सुबह से काफ़ी लोग आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और आप लोग भी हमारे संगठन के साथ जुड़िए, क्योंकि आप लोगों का ही एक ये जो मुट्ठी है, आप लोगों के बगैर है। अगर आप लोग इकट्ठे आएंगे तभी हमारी मुट्ठी की ताकत और मजबूत हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। तो जय श्री राम।